Assalamu alaikum. Dear students, today we will talk on the topic of grammar of class 8. First we will see the introduction. How a language is formed. एक ज़ुबान किस तरह से बनती है, उसके लिए जो स्टेप्स यहाँ पर हैं। सबसे छोटी उसकी इकाई, किसी भी ज़ुबान की सबसे छोटी इकाई उस ज़ुबान का हर्फ होता है जिसको लेटर कहते हैं। और लेटर ये मीनिंगलेस होता है, कोई माना नहीं देता। और फिर कुछ लेटर्स को एक तरतीब के साथ रखने पर वर्ड बनता है और इसमें कुछ मीनिंग आ जाती है। जैसे वर्ड ही देख लीजिए, इसमें 4 लेटर्स यूज़ हुए हैं, WORD, लेकिन एक तरतीब के साथ इसको रखा गया है जिसकी वजह से इसका नाम हुआ वर्ड। इसका माना है लफ्ज़ या शब्द। कुछ मीनिंग इसकी हमें मिल रही है। और जब ये लफ्ज़ 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ आ जाते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं, जिनको जुमला कहते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं। और जुमले का मतलब जिसका पूरा मतलब समझ में आए, जिसके अंदर कंप्लीट सेंस हो। उसके बाद पैराग्राफ आता है जिसको इबारत कहते हैं, गद्यांश कहते हैं। और उसके बाद लैंग्वेज आती है जिसको ज़ुबान कहते हैं। जब कई पैराग्राफ इकट्ठे हो जाते हैं, एक सबक बन जाता है, तो इस तरह से एक ज़ुबान बनती है। आपका पहला चैप्टर है द सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। अ सेंटेंस में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सेंटेंस के अंदर कि उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए। यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं सेंस की, कंप्लीट सेंस होगा तो सेंटेंस, नहीं तो नहीं। ओके। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इसके अंदर जो पहला नंबर आता है वो असर्टिव सेंटेंस। और इसमें भी 2 किस्में हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव का मतलब सादा जुमला, साधारण वाक्य। ये एक स्टेटमेंट होता है, किसी वाक्य का या किसी काम का जिक्र होता है इसके अंदर। और इसमें आप किसी बात को मान लें या ना मानें। जैसे मैं कहूँ वो स्कूल जा रहा है, मैं मान रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अफर्मेटिव है। फिर मैं कहूँ वो स्कूल नहीं जा रहा है, ये निगेटिव है, इसमें मैं इनकार कर रहा हूँ उसको। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, अफर्मेटिव है, निगेटिव है। तो स्टेटमेंट होता है। और नंबर 2 पर जो आता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी 2 तरह से आते हैं। एक का आंसर आप यस या नो में देते हैं। जैसे मैं कहूँ डू यू लाइक रीडिंग, क्या आपको पढ़ना पसंद है, आप कहेंगे यस या नो। और मैं पूछूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो अब आप नहीं कह सकते यस या नो। अब आपको उसका कोई ना कोई रीज़न बताना होगा। आप क्या कर रहे हैं तो वो बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगला नंबर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें ऑर्डर दिया जाएगा और रिक्वेस्ट की जाती है, गुजारिश है, हुक्म है, इस तरह से। और फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब कि इनमें जो मन के अंदर ख़यालात हों, तअज्जुब हो, खुशी हो, दुख हो, इस तरह का सेंस आए, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। तो इसमें कोई ख्वाहिश हो या दुआ हो, बद्दुआ हो,
बद्दुआ मत दीजिएगा, दुआ ही दीजिएगा। इस वक्त ख़ास तौर से दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छा रहेगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम एक एक करके सबको डिफ़ाइन करते हैं और आपको ये याद रखना है। जो भी यहाँ पर डिफिनेशन आ रही है उसको आप कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए। सबसे पहला assertive sentence. An assertive sentence expresses a simple statement is that it expresses an incident, fact or work. यहाँ पर वही बात आई, कोई वाक़या हो, फैक्ट हो या कोई काम हो। एग्जाम्पल्स में आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यू हैव नॉट रीड इंग्लिश, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है। ये दो चीज़ें, एक में कहा जा रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मान लिया जा रहा है, और दूसरे में इनकार किया जा रहा है कि आपके इंग्लिश न पढ़ने की बात कही जा रही है। तो ये तो आपका जो फर्स्ट है ये अफर्मेटिव हो गया, और ये जो नॉट वाला सेंटेंस है ये आपका निगेटिव हो गया। तो असर्टिव के अंदर ये दोनों चीज़ें, इसीलिए हमने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दीज सेंटेंसेस, thus they either begin with a helping verb or a question word. A question mark is placed in the end of these sentences. यहाँ पर जो assertive sentence होगा उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे इनके लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इसकी बहुत ताकीद भी की जाती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए यहाँ पर जो दो चीज़ें कही जा रही हैं, एक तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर या तो ये स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से या फिर क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली से। व्हाट, वाई, हाउ, हुज, होम, हु, इस तरह से। पहला आपका एग्जाम्पल्स के अंदर व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली। और यहाँ पर हैज़ द चाइल्ड स्लेप्ट, क्या बच्चा सो गया है, तो ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस तरह से हम इसको पहचानेंगे, इज एम आर के बाद ING आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आए तो वो परफेक्ट होता है, हैज़ और हैव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आए तो पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर हैज़ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो फर्स्ट आपका WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो वहाँ पर क्या से उसका ट्रांसलेट आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे क्या बच्चा सो गया है, क्या से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है मगर जुमले के दरमियान आ रहा है, बीच में कहीं पर आ रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, पहले आप आया, ये नहीं कि क्या आप कर रहे हो, इस तरह नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ कमांड और ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ मोरल इज गिवन इन दीज सेंटेंसेस। Sometimes subject you is hidden in these sentences. कभी कभी जो you जो सब्जेक्ट होता है जिसका माना तुम या आप, इसमें छुपा होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए। यहाँ देखिए प्लीज़ सिट हेयर, बराए मेहरबानी यहाँ बैठिए, ये आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ बैठिए, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात मानो, तो कौन मानेगा,
आपसे कहा जा रहा है, यानी यहाँ पर यू जो है लिखा नहीं गया, वो हिडन नहीं लिखा गया। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात मानो। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। टीचर आपसे कहेंगे कंप्लीट योर होमवर्क, ये ऑर्डर है। आप टीचर से कहेंगे प्लीज़ एक्सप्लेन अस, हमें समझाइए, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपका नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैविंग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसके अंदर होती है, इन जुमलों के अंदर इस चीज़ का एहसास होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है हुर्रा वी हैव वन द मैच, कहते हैं हाँ हाँ या वाह वाह हम लोग मैच जीत गए। तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। कुछ देर पहले जो मैच हुआ होगा, वहाँ थोड़ी देर पहले तो अभी दोनों साइडों में ये हुआ होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अचानक से एक साइड मैच जीतती है और उसके बाद जो फीलिंग्स हमारी होती है, जो उभर कर आती है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो यही चीज़ है यहाँ पर अचानक से। तो हम कहते हैं कि हुर्रा वी हैव वन द मैच, हाँ हाँ हम लोग मैच जीत गए। वाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। कोई स्टूडेंट है वो होमवर्क नहीं करता या कोई ऐसा गलत काम कर देता है, तो उस पर टीचर कहते हैं वाट अ शेम, शर्म की बात, कितने शर्म की बात है। तो यहाँ पर एक फीलिंग है, यहाँ भी शर्मिंदगी, और वहाँ पर खुशी हो रही है, यहाँ पर हम लोग मैच जीते हैं। तो ये फीलिंग यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो ख़यालात हमारे अंदर उठते हैं, खुशी हो या गम हो या ताज्जुब हो, ये सारी चीज़ें। और लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम डिज़ायर और विल। ये जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव, इसमें ख्वाहिश होती है, डिज़ायर या विल। आप किसी को दुआ देते हो, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। गॉड मे यू गेट अ रोरिंग सक्सेस, कि आप ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करें। और भी सेंटेंस हैं जहाँ पर इच्छा हो या उम्मीद हो, जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है या शायद आज बारिश हो जाए। इस तरह से यहाँ पर यूज़ होते हैं। ये भी समझ में आया होगा आपको। तो ये सारी जो डिफिनेशन है इसको अपने नोटबुक पे लिखिए एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है, पहले यहाँ पर है टिक द करेक्ट आंसर, ये आप कंप्लीट कीजिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और सेकंड में राइट द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। तो नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ पर खाली जगह है, उसमें आपको लिखना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। जो आपने एक्सप्लेन किया 5 काइंड्स में से, उसमें से आपको बताना है कि असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है या क्या है। और थर्ड में से विदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव इंट्रोगेटिव, इसमें भी वही चीज़ पूछा है, बस अंदाज बदल दिया है क्वेश्चन का। तो ये आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और अपना होमवर्क सबमिट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।